आपको पता है इंग्लिश बोलना हर कोई चाहता है मगर कोई सीखना नहीं चाहता। जो सबसे बड़ा हमारा पॉइंट है कि अगर हर कोई बोलना चाहता है तो सीखना भी तो कोई चाहता होगा ना। तो वही चीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि आप इन वर्ड्स को सीखिए। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, ये बहुत छोटी सी वीडियो है। इन वर्ड्स को सीखिए और अपनी डेली की कन्वर्सेशन लाइफ में यूज़ करिए। देखिए ये वो वर्ड्स हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा बोलते हो। और इंग्लिश बोलना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत ईज़ी है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ अभी, मेरे पास में कोई ज़्यादा डिजिटल बोर्ड नहीं है या फिर कुछ अच्छा कैमरा नहीं है, बट मैं जो पढ़ाता हूँ ना रिसर्च करके, वर्ड्स को ढूँढ के, अच्छे से बिल्कुल समझा के पढ़ाता हूँ विद एग्ज़ाम्पल्स, जो ये आप देख रहे हो। देखो, ये हमारा वर्ड है इन। इन एक ऐसा इंग्लिश का वर्ड है जो आप इंग्लिश में बहुत ज़्यादा बोलते हो, बहुत ज़्यादा। और इनके इतने सारे यूजेस हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं यहाँ पर सिंपल सा यूज़ आपको बताने वाला हूँ। इनका मतलब होता है किसी भी चीज़ के अंदर। जैसे एक सेंटेंस है, द पेन इज़ इन द बैग। एक जो पेन है वो एक पेन जो हमारा है वो एक बैग के अंदर है। बेसिकली एक पेन हमारा एक बैग के अंदर है। दूसरा सेंटेंस है हमारा ऑन। ऑन का मतलब होता है किसी भी चीज़ पे रखा होना है। अभी ये पेन है, ये एक सरफेस पे रखा हुआ है, ये मेरा हाथ है, ये इस पे रखा हुआ है। ऑन का बेसिकली डेफिनेशन और मीनिंग होती है किसी भी चीज़ का किसी सरफेस के टच में आना, उसके टचिंग में रहना। तो ये है यहाँ पे द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, ये पेन इज ऑन माई हैंड, ये जो पेन है इज ऑन माई हैंड। नेक्स्ट है आपका अंडर, और ये बहुत ज़्यादा बोले जाने वाला इंग्लिश का वर्ड है गाइस। आई एम आई एम अंडर द टेबल, आई एम अंडर द टेबल। गाइस यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, ये थोड़ा सेंटेंस ना उल्टा नीचे ऊपर नीचे हो गया। ये सेंटेंस ये है और वो वाला सेंटेंस वो है। सो अंडर, द कैट इज अंडर द टेबल, द कैट इज अंडर द टेबल। सो गाइज देखिए, मैं जो आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, मैं जो आपके लिए वीडियोस फाइंड आउट करता हूँ, बहुत मेहनत लगती है। सो आपका एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, तो ज़रूर करें ऐसी वीडियोस देखने के लिए। मैं अपनी वीडियो को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा हूँ, बस मैं नॉर्मली आपको समझाता हूँ, बहुत छोटी चीज़ें और अच्छे से तरीके से। देखिए, अंडर का यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ का किसी चीज़ के नीचे होना। सो द कैट इज अंडर द टेबल। दूसरा वर्ड है हमारा एट। एट का मीनिंग हम बहुत तरीके से यूज़ करते हैं। कहीं पे हम इन लगाने में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कहीं पे हम एट लगाने में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, आई एम एट द बस स्टॉप। आई एम एट द बस स्टॉप का मतलब है कि मैं बस स्टॉप पर हूँ। मैं बस स्टॉप पर हूँ, मैं अपनी लोकेशन बता रहा हूँ। लोकेशन बताने की सिचुएशन में हम एट का यूज़ करते हैं। जैसे मैं जिम में हूँ, सो आई एम एट जिम। और एक सेंटेंस ये भी बोला जाता है कि आई एम इन जिम। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, इनका मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर होना, वॉल्स के अंदर होना, बिल्डिंग्स के अंदर होना। बट एट बताता है कि मैं वहाँ पर हूँ या तो कुछ कर रहा हूँ या फिर मैं एक प्लेस के बारे में बता रहा हूँ। आई एम एट जिम, इट मीन्स मैं जिम कर रहा हूँ। आई एम बैंक, इट मीन्स आई एम एट बैंक, एट द बैंक, इट मीन्स मैं वहाँ पर बैंक में मैनेजर हूँ या फिर एम्प्लॉय हूँ, काम कर रहा हूँ। और आया समझ में आपको एट और इनका फंडा? दूसरा है हमारा बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है किसी दो चीज़ों के बारे में बात करना। दो चीज़ों के बारे में, जैसे द बॉल इज बिटवीन टू बॉक्सेस। दो बॉक्सेस हैं हमारे, फर्स्ट बॉक्स है सेकंड बॉक्स, इन दोनों के बीच में एक बॉल रखी है। कभी भी दो लोगों के बीच के बारे में बात होगी तो बिटवीन यूज करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? बिटवीन यूज़ करेंगे। जब भी दो लोगों की चीज़ के बारे में बात हुई, दो लोगों के बारे में, तो बिटवीन यूज़ करना है। जैसे द बॉल इज़ बिटवीन टू बॉक्सेस। जैसे आप बैठे हैं, आपकी साइड में अमन बैठा है और रमन बैठा है। सो मैं बोल सकता हूँ यू आर बिटवीन अमन एंड रमन। गॉटिंग माय पॉइंट? यू आर बिटवीन अमन एंड रमन। और जो देखो आपका अमंग जो वर्ड है, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है बिटवीन और अनदर सेंटेंस के बारे में। देखिए, बिटवीन हम यूज़ करते हैं दो लोगों के बीच के बारे में, दो चीज़ों के बारे में। अमंग हम यूज़ करते हैं एक पूरे ग्रुप के बारे में, एक से दो से जो चीज़ें ज़्यादा हो उनके लिए हम अमंग यूज़ करते हैं ना, कि बिटवीन यूज़ करते हैं। जैसे अमंग का सेंटेंस है ही इज़ अमंग दिस, ही इज़ अमंग हिज फ्रेंड्स। वो कहाँ पर है? अपने दोस्तों के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में है वो। सो बिटवीन का यूज़ होता है आई एम सिटिंग बिटवीन अमन एंड रमन।
अब मैं यहाँ पे दो दो और बिठा लूँ साइड में, तो यहाँ पे मुझे अमंग का यूज़ करना पड़ेगा, ना कि बिटवीन का यूज़ करना पड़ेगा। सो अमंग का यूज़ करते हैं जब 3 से ज़्यादा लोग हो जाएँ, 2 से ज़्यादा मेनली। फिर उसके बाद आता है हमारा बिहाइंड। बेसिकली बिहाइंड का मतलब होता है किसी चीज़ के साइड में होना या फिर आगे पीछे होना। देखिए, बिहाइंड का मतलब होता है द बॉय इज़ बिहाइंड द ट्री। द बॉय इज़ बिहाइंड द ट्री। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। जब बच्चा है वो पेड़ के पीछे है। द बॉय इज बिहाइंड द ट्री। बच्चा कहाँ है? पेड़ के पीछे। फिर इसमें आता है इनफ्रंट ऑफ। इनफ्रंट ऑफ आज के टाइम में हम दो चीजें यूज करते हैं। फर्स्ट, हम बिफोर भी यूज कर लेते हैं। देखो यहाँ पे बिफोर कैसे यूज करना है। द कार इज बिफोर द हाउस। द कार इज बिफोर द हाउस। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि प्रेपोजिशन को छोटा डीपली कैसे समझना है। ये पूरी वीडियो नहीं है, मैं पूरी वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं थोड़ी 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 अब करके आपको सिखाऊंगा, जिससे आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सको। अब जब आप सीखोगे, डेली लाइफ में यूज करोगे, तो उसमें ज्यादा बेनिफिट होगा। in front of the car is in front of the house, the car is in front of the gate। कभी कभी होता है कि जब हम मार्केट में होते हैं तो हम अपनी कार किसी के भी घर के सामने, किसी के भी गेट के सामने पार्क करके चले जाते हैं। सो वहां पर लिखा भी रहता है नोटिस बोर्ड पर, डू नॉट पार्क द कार इन फ्रंट ऑफ द गेट या फिर बिफोर द गेट। फिर हमारा आता है नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू का मतलब होता है अगला या फिर साइड वाला या फिर उसके बाद। जैसे द स्कूल इज नेक्स्ट टू द पार्क, अगला वाला द स्कूल इज नेक्स्ट टू द पार्क। गाइज ये सेंटेंस आपको बहुत ज्यादा करना है, यही आपकी इम्प्रूवमेंट है। द स्कूल इज नेक्स्ट टू द पार्क। नेक्स्ट है हमारा ओवर। ओवर भी बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा वर्ड है, अगर हम इसे सीख लें और अपने डेली लाइफ में यूज करें तो। देखो, ये वर्ड्स आपकी इंग्लिश को इतना बेहतर बना देंगे, बहुत ज़्यादा। और इंग्लिश हार्ड नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, आप मेरे से जुड़े रहें, मेरी वीडियोस को फॉलो करें, आप विद इन मंथ्स में सीख जाएंगे, बेफिक्र हो। ओवर द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द सिटी। जो प्लेन है वो सिटी के ऊपर उड़ रहा है। किसी भी चीज़ के ऊपर होना। बेसिकली ये मार्कर है, ये मेरे हाथ के ऊपर है, ये मार्कर मेरे सर के ऊपर है। द मार्कर इज ओवर माई हैड। ये फैन है, द फैन इज ओवर माई हैड। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो।